नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो शुरुआत करते हैं जरा ये खूबसूरत तस्वीरों के साथ, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, अमरूदों के स्वाद ले रहे हैं, चटकारे लिए जा रहे हैं। माहौल था अमरूद महोत्सव का, जो कि देश में पहली बार सवाई माधोपुर में लगा। आप जरा आपको एक बयान सुनवाते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी का। सुनिए पहले ये बयान। आपकी कृपा मेहरबानी। जब भी बुरे दिनों में आया बिरला जी, जब भी सवाई माधोपुर से लड़ा हूं, तभी मैं मंत्री बनाऊं नहीं। और जगह कई जगह चुनाव लड़ लिए, मंत्री बनने का नंबर आया ही नहीं। और सवाई माधोपुर ये कह रहे, सवाई माधोपुर ये कहते थे यहीं से लड़ते रहते तो कुछ और भी बन जाते, पर मैं बहुत कुछ बन गया। पार्टी ने जो दिया है वो बहुत कुछ है। सवाई माधोपुर से जब जब जीता हूँ, मंत्री बना हूँ। 2 बार मंत्री बने। एक बार 2013 में जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, उसके बाद फिर जब भजन लाल जी की सरकार आई तो मंत्री बने बाबा किरोड़ी। और दोनों बार ही बाबा किरोड़ी सवाई माधोपुर से चुनाव लड़े। इसके अलावा दौसा में लड़े, हार भी गए, खैर वहाँ से सांसद भी बने। लेकिन जब जब 2 बार यहाँ से लड़े, दोनों बार जीते और दोनों बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने। अब बाबा का क्या कहना है कि भाई लोग कहते हैं कि अगर यहाँ से जीतते तो कुछ और बन जाते। अब वो कुछ और की जो बात बाबा के मुंह से निकली, वो राजस्थान के सियासी गलियारों में बहुत बड़ी हो गई। क्योंकि मंत्री आप हैं, अब मंत्री से ऊपर पद आता है उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री, तो और क्या बन जाते, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि बीजेपी, भाई बाबा किरोड़ी लाल मीणा भी प्रमुख दावेदारों में हुआ करते थे, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में। क्योंकि भाई 5 साल जब गहलोत की सरकार थी, बाबा किरोड़ी ने खूब संघर्ष किया था। प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते थे कि भाई देखिए 80 साल से ज़्यादा की उम्र हो गई है, लेकिन देखिए किरोड़ी बाबा धूप में, ठंड में, बारिश में सरकार से के साथ 2-2 हाथ करने को किरोड़ी लाल मीणा तैयार रहते हैं। और जब बीजेपी सत्ता में आ गई तो अब सवाल था कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा। उसमें एक नाम किरोड़ी लाल मीणा का भी था। खैर उसके बाद फिर वो दिल्ली से पर्ची आती है, वसुंधरा जी पर्ची खोलती हैं और फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होता है। वो लंबी कहानी है। लेकिन कहा जाता है कि बाबा के मन में वो टीस रह गई कि भाई ना मुख्यमंत्री बने ना उप मुख्यमंत्री बनाया गया, क्योंकि उप मुख्यमंत्री बना दिया गया दिया कुमारी जी को और प्रेमचंद बैरवा जी को। अब वो बात भी खलती रही, कहा जाता है भाई किरोड़ी लाल मीणा को। खैर हमने भी कई बार ये टकराव देखे हैं, आपके बीच हमने ये बातें रखी हैं कि हाँ भाई, चाहे वो SI भर्ती का परीक्षा का मुद्दा रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले SI के अभ्यर्थियों को गिरफ्तार करने का मामला रहा हो, रात में पुलिस पहुंच जाने का मामला रहा हो, किरोड़ी जी भी वहां पहुंच गए। खैर, तो क्या बाबा किरोड़ी के मन में मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री वाली, खैर उन्होंने बाद में क्लियर कर दिया कि नहीं ठीक है अब तो मैं मंत्री हूं, लेकिन एक वो कसक रह गई है। और क्योंकि राजस्थान में आए दिन चर्चा विपक्ष करता रहता कि भाई पर्ची बदल सकती है, तो क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं बाबा किरोड़ी। क्योंकि इसको लेकर भी उन्होंने, ओम बिरला जी बगल में बैठे थे स्पीकर, उन्होंने कहा कि हाँ भाई देखिए दिल्ली, अब आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, बिरला जी दिल्ली जाएंगे तो मोदी से कहेंगे कि देखिए किरोड़ी जी ने कैसी भीड़ इकट्ठा करी थी। तो बात दिल्ली तक पहुंचवाना, भीड़ इकट्ठा करना, क्या मायने हैं इसके। उप मुख्यमंत्री, क्योंकि बीच में आपको याद होगा जब चर्चा ये हुई थी कि हाँ मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है, तो व्हाट्सएप चैट्स कुछ वायरल हुए थे और उसमें ये था कि भाई जो 2 डिप्टी CM हैं उनमें से एक का पत्ता कट सकता है, और जो प्रमोशन वाले में नाम थे उनमें ये था कि भाई किरोड़ी लाल मीणा
को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अच्छा, वो चर्चा भी क्यों है? क्योंकि आपको बता दें, ठीक है बाबा की बहुत अदावत रही है सरकार से, लेकिन काम भी बाबा देखिए, नकली खाद फैक्ट्रियों पे छापा, नकली बीज फैक्ट्रियों पे छापा, जनता के बीच मौजूद रहना। कल जब वो सवाई माधोपुर में थे, उन्होंने जनता से कहा, बोले अरे 3-4 महीने हो गए आपसे मुलाकात नहीं हो पाई इस बीच में, क्योंकि ये बारिश ऐसी हुई, बाढ़ हो गई, तो कभी दिल्ली जाना हुआ, कभी सीएम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठना हुआ कि हाँ भाई कैसे, क्योंकि राहत भाई बाबा किरोड़ी राहत प्रबंधन मंत्री भी हैं, उनको सब कुछ देखना है। उधर शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने भी तारीफ करी थी, आपको याद होगा कि भाई किरोड़ी बाबा तो अब छापा मार मंत्री हो गए हैं। तो बाबा 80 साल की उम्र से ज़्यादा हो गए हैं, उसके बाद भी देखिए एक्शन में वो कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, और जब एक्शन कर रहे हैं तो फिर उसके रिएक्शंस भी आएंगे और उम्मीदें भी बढ़ेंगी, क्योंकि बाबा के जो समर्थक हैं वो भी चाहते हैं कि भाई जिस तरीके से बाबा काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अब ठीक है आप कह सकते हैं कि हाँ किरोड़ीलाल मीणा तो डांस भी करते हैं, किरोड़ीलाल मीणा तो वो भी करते हैं, उन्होंने कल भी डांस किया, लेकिन आपको एक फ़र्क देखना होगा, वो लोगों के कष्ट में खड़े भी रहते हैं। अभी बीच में आप किस मंत्री का, एक मंत्री का वो दिखा दीजिए जो कि आम जनता के बीच में वो फ़ोटो खिंचाने नहीं, जो जब बारिश हो रही थी तो गए वो यहाँ ये कर दो, यहाँ ये कर दो, उस टाइप के मंत्रियों की नहीं। जो भीड़, ये वाकई में जो भीड़ बाबा किरोड़ी के लिए इकट्ठा होती है, जितने मंत्री हैं, अगर बीजेपी का बैनर हटा दो तो उतनी भीड़, इतनी क्या इसकी आधी भीड़ भी नहीं इकट्ठा कर पाएंगे। और बाबा किरोड़ी जब बीजेपी में नहीं थे तब भी इतनी भीड़ थी, बीजेपी में है तब भी उतनी भीड़ है, हमेशा रहती है। खैर, अब अमरूदों के महोत्सव से बाबा किरोड़ी के अरमान एक बार फिर बाहर निकले, और जब अरमान निकले तो सियासी गलियारों में तो जानते हैं, जहाँ सुई नहीं जाती वहाँ लोग फरसा घुसेड़ देते हैं, तो राई का पहाड़ तो बनना ही था। बाकी क्या कुछ होगा मंत्रिमंडल विस्तार का, पर्ची बदलने का, जिस तरीके का विपक्ष आरोप लगाता है, वो तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपकी क्या राय है? बाबा किरोड़ी को प्रमोशन मिलना चाहिए, प्रमोशन में कम से कम नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।